अध्याय 12 आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम एक अत्यंत गूढ़ लेकिन हमारे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से जुड़ा विषय समझने जा रहे हैं। आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल। ये विषय न केवल हमारी धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं के मूल में हैं, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की जड़ तक हमें पहुंचाते हैं। इस यात्रा में हम आत्मा और शरीर के भेद को समझेंगे, पुनर्जन्म की प्रक्रिया और कर्म के फल की महत्ता पर विचार करेंगे और अंत में मोक्ष की व्याख्या के साथ आत्मा की गति और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आइए इस आध्यात्मिक संसार में गहराई से उतरें और जीवन के रहस्यों को समझें, ताकि हमारे मन और हृदय दोनों को शांति और स्पष्टता मिल सके। आत्मा और शरीर का भेद। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं। क्या हम केवल हमारा शरीर हैं? क्या हमारा अस्तित्व केवल मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त से ही बनता है? बिल्कुल नहीं। आत्मा वह अमर तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, जो न तो जन्मी है और न ही मरेगी। शरीर भौतिक है, नश्वर है और समय के साथ टूटता है, लेकिन आत्मा निरंतर रहती है, अनंत है और वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। शरीर और आत्मा के बीच यह भेद समझना बेहद जरूरी है। शरीर हमारे अस्तित्व का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार में कर्म करते हैं, अनुभव करते हैं और जीवन जीते हैं। लेकिन आत्मा वह चेतना है जो हमें मैं होने का एहसास कराती है। आत्मा को हम निराकार, अविनाशी और शुद्ध चेतना के रूप में समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं यह सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, देखता हूँ, तो यह सब हमारी आत्मा की शक्ति है। शरीर तो केवल एक आवरण है जो आत्मा को इस संसार में अनुभव करने और कर्म करने का अवसर देता है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अपनी भूमिका निभाता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर में रहकर जीवन का नाटक रचती है। पुनर्जन्म और कर्म का फल। अब सवाल उठता है, जब शरीर नश्वर है तो आत्मा क्या करती है? इसका उत्तर है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेना। आत्मा की यात्रा कभी नहीं थमती। जब एक शरीर की यात्रा समाप्त होती है, तब आत्मा अपने कर्मों के आधार पर किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। यही है पुनर्जन्म की प्रक्रिया, जो जीवन मृत्यु के चक्र को निरंतर जारी रखती है। यह चक्र तभी टूटता है जब आत्मा अपने सारे कर्मों का फल भोग चुकी हो और मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। कर्मफल की यह व्यवस्था न्यायपूर्ण है। जैसा कर्म किया, वैसा फल भोगना पड़ता है। यह किसी भी अन्याय या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करती। हमारे अच्छे कर्म हमें शुभ फल देते हैं, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे आचरण सभी कर्मों में शामिल हैं। अतः हमारा प्रत्येक कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे भविष्य को आकार देता है। पुनर्जन्म की यह कड़ी हमें यह चेतावनी भी देती है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है और हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सही और नैतिक जीवन जीना चाहिए। यह हमें आत्मा के शाश्वत स्वभाव का बोध कराता है, जो हमारे हर कर्म का साक्षी है। मोक्ष की व्याख्या। पुनर्जन्म और कर्मफल की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परम शांति और आनंद की अवस्था में प्रवेश। मोक्ष ही वह स्थिति है जब आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है और वह अनंत, निर्विकार और निराकार रूप में परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है। मोक्ष को पाने के लिए अनेक मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ध्यान मार्ग। परंतु इन सबका सार यही है कि हमें अपने अहंकार, मोहमाया और पापों से मुक्त होना होगा।
जब हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है आत्मा का परम आनंद की स्थिति में आना, जहां कोई दुख, कोई विकार या कोई दोष नहीं होता। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पूर्णतया शुद्ध और निर्विकार हो जाती है। गुण, दोष और आत्मा की गति। जीवन में हम कई बार अपने गुणों और दोषों से प्रभावित होते हैं। मनुस्मृति और अन्य प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि हमारे गुण और दोष हमारे कर्मों और आचरण का परिणाम होते हैं। गुण वे सकारात्मक भाव और कर्म हैं जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, धैर्य, दया और संयम। जबकि दोष वे अवगुण हैं जो हमें पापों और बंधनों की ओर ले जाते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मद और मोह। आत्मा अपनी गति में इन गुणों और दोषों के प्रभाव को महसूस करती है। जब हम अपने जीवन में गुणों का विकास करते हैं तो हमारी आत्मा प्रकाशमान होती है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है और वह पुनर्जन्म के बंधन से धीरे धीरे मुक्त होती है। वहीं दोषों के कारण आत्मा का भार बढ़ता है और उसे और अधिक जन्मों तक फंसना पड़ता है। इसलिए आत्मा की गति हमेशा गुणों की वृद्धि और दोषों के त्याग की प्रक्रिया है। यह एक सतत संघर्ष है, अपने भीतर की बुराइयों को हराकर अपने आप को शुद्ध और निर्मल बनाना। आज हमने आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल के रहस्यों को समझा। यह ज्ञान केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदलने वाला एक शक्तिशाली अनुभव है। जब हम आत्मा की अनश्वरता को समझेंगे तो हमारे कर्मों का महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। जब हम पुनर्जन्म के चक्र को समझेंगे तो हम अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना सीखेंगे। और जब हम मोक्ष की प्राप्ति के लक्ष्य को पकड़ेंगे तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठता और शांति की ओर ले जाएंगे। इसलिए आज ही से अपने जीवन में सत्कार्य करें, अपने मन को शुद्ध करें और आत्मा की आवाज को सुनें। याद रखें, आत्मा अमर है, कर्मों का फल निश्चित है और मोक्ष हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। यही हमारी असली पहचान और हमारा सच्चा उद्देश्य है। आइए इस दिव्य यात्रा में हम सब साथ चलें, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।